भगवान ऐसी बेटी किसी को मत देना, बिल्कुल मत देना, बिल्कुल मत देना भाई। क्या हो रहा है? हर दिन एक कहानी क्यों दिखाता हूं आपको? क्योंकि अगर ये नहीं दिखाऊंगा तो समाज में रुकेगा नहीं, और समाज में ये सब रुकेगा नहीं तो क्या होगा? हर दिन मर्डर होंगे, कत्ल होंगे, पति पत्नी का कत्ल, प्रेमी प्रेमिका का मर्डर आजकल सामान्य बात हो गई। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि बेटा बाप को मार रहा है, तो आप इस खबर को सुनकर बहुत परेशान नहीं होंगे। हाँ, नहीं होंगे, क्योंकि ऐसी भी खबरें आती रहती हैं। लेकिन मैं अगर आपसे यह कहूं कि बेटी ने अपनी मां को कार से कुचलकर मार डाला है, कुचलवा कर मार डाला है, तो आप थोड़ी देर के लिए ठहरेंगे और दिमाग को जोर देंगे और पक्का सोचेंगे कि यार बताओ, अब बेटी भी अपनी मां की हत्या करवा रही है, और किस लिए जानते हैं? अरे पैसे के लिए भाई, पैसे के लिए एक बेटी ने अपनी मां को मरवा दिया है। हाँ भाई, हाँ, अपनी मां को मरवा दिया है। ये पूरी डरावनी कहानी राजस्थान के जयपुर से आई। अब पूरी कहानी आपको विस्तार से बता देता हूं। जयपुर में एक बेटी ने प्रॉपर्टी और नौकरी के लालच में अपनी विधवा मां की हत्या करवा दी। जयपुर में 23 साल की आयुषी ने अपनी मां नीरज को सिर्फ इसलिए मार दिया कि उसे अनुकंपा पर अपनी मां की नौकरी मिल सके। जिस बेटी को मां ने 9 महीने तक अपनी कोख में रखा, उसे जिंदगी दी, उसी बेटी ने आज अपनी ही मां की जिंदगी खत्म कर दी। यह हत्या कैसे हुई ये भी आपको बता देता हूं। 4 जुलाई की शाम करीब 4:45 पर आयुषी की विधवा मां नीरज शर्मा अपने दिव्यांग बेटे को छोड़ने कोचिंग गई थी। बच्चे को कोचिंग क्लास में बैठाकर वापस लौट रही थी, तभी एक सफेद रंग की तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि नीरज शर्मा हवा में उछलते हुए जमीन पर गिर पड़ी और मौके पर ही दम तोड़ दिया। इस पूरे मामले पर एक रिपोर्ट दिखाता हूं, तस्वीर देखिए और पुलिस क्या कह रही है ये भी सुनिए। 4 जुलाई को एक घटनाक्रम सामने आया जिसमें प्रथम दृष्टया एक स्कॉर्पियो गाड़ी से एक महिला की टक्कर होती है और उसमें उसकी मृत्यु हो जाती है। गहन जांच की तो ये तथ्य सामने आए कि ये एक्सीडेंट, एक दुर्घटना ना होते हुए एक हत्या का मामला है। मुख्य रूप से जो बेटी है उसने और उसके जो ताऊ का लड़का है बलराम, उनकी भूमिका इसमें आई है। जो बेटी है लगभग 24 उसकी उम्र है, उसकी मंशा थी कि अब माँ की अगर मृत्यु हो जाती है तो वो नौकरी पाने में सफल रहेगी। कितने शातिर हो रहे हैं आजकल के बच्चे। उधर पुणे में सिया ने केतन को धक्का मारा तो सोचा कि किसी को पता नहीं चलेगा, हादसा बता देंगे। सिया की उम्र भी महज 20 साल थी। आपके और हमारे घर में जो 20 साल के बच्चे हैं उन्हें तो अभी भी हम बच्चा ही मानते हैं भाई। इधर जयपुर में भी मां की हत्या करने वाली बेटी आयुषी की उम्र महज 23 साल थी। पति राजा को मारने वाली इंदौर की सोनम भी महज 24 साल की थी। बताइए, 20 साल, 23 साल, 24 साल ये उम्र होती है सपने देखने की, करियर बनाने की, माँ बाप का नाम रोशन करने की। लेकिन इन 3 बेटियों को देखिए, उम्र छोटी है लेकिन अपराध बहुत बड़ा। आखिर आज के समाज में ऐसा क्या हो गया है कि इतना बड़ा क्राइम करने से पहले इन्हें थोड़ा भी डर नहीं लगता। ये तीनों ही बेटियां संपन्न परिवार से आती हैं, मतलब इनके घर में पैसों की कोई कमी नहीं रही है। सिया और सोनम कारोबारी घराने से। जयपुर की आयुषी की मां भी सरकारी नौकरी में थी, मतलब इन लोगों ने पैसों की कमी तो नहीं देखी। फिर ऐसा क्यों हुआ? आखिर वजह क्या है? आप सोचिएगा जरूर, क्योंकि इस तरह के केस आए दिन सामने आ रहे हैं। सीधे मुद्दे की बात यह है कि बच्चों के लिए सिर्फ पैसा कमाना ही काफी नहीं है। बच्चों को समय दीजिए, उनके साथ बैठिए, बात करिए, उनकी परेशानियों को समझिए। अगर आप अपने बच्चों से बातचीत नहीं करेंगे तो वो ऐसे ही आपसे दूर होते जाएंगे और इंस्टाग्राम जो बताएगा वही करते जाएंगे।